हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ आओ पढ़े क्लासेस में। आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 5। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पाठ के लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह। इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का विचित्र परिचय कराया है। इसके अलावा इस पाठ के अंतर्गत पत्रों का महत्व, सभ्यता के विकास में उनका योगदान, इस वैज्ञानिक युग में भी उनकी महत्ता, ग्रामीण जीवन में पत्रों की अतिशय महत्ता, इन सभी महत्वपूर्ण बातों का रोचक चित्र हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो पढ़ते हैं पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन भी नहीं कर सकता, यानी कि ईमेल, व्हाट्सएप, ये सारे इतना एक्साइटमेंट नहीं उत्पन्न कर सकते जितना कि पत्र कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। आज भी राजनीतिक क्षेत्र, आर्मी, नेवी इत्यादि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर पत्रों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उनका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाम्बू में लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। पहले डाकी का बड़े बेसब्री से, पोस्टमैन का बड़े बेसब्री से इंतजार किया जाता था। आजकल जब स्मार्टफोन आ गया है तो ईमेल और व्हाट्सएप के द्वारा समाचार भेज दिया जाता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी कि रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उनके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। पहले कबूतर के माध्यम से, घोड़ों के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता था, फिर रेल के माध्यम से कोई जाता था इधर उधर तो संदेश पहुंचाया जाता था। अब तार के द्वारा संदेश पहुंचाया जाने लगा। अब टेलीफोन और वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आप लिखते हैं ना, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाने लगा। सन 1972 से यह कार्यक्रम शुरू हो गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया में आज भी चिट्ठियों से वही संबंध जोड़े जाते हैं। चिट्ठियों की वही अनूठी दुनिया प्रचलित है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापार से संबंधित जो बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए जाते हैं वह आज भी पत्रों के माध्यम से दिए जाते हैं। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं
तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने कभी इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। देश की सीमा पर, सरहद पर रहने वाले सैनिक अपने परिवार के लोगों के पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखते हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा गया है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। उस समय में देश कैसा था, काल कैसा था, यह पत्रों को पढ़कर पता लगाया जा सकता है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गया। इन पत्रों से साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। बड़े बड़े जो संग्राम हुए उसमें नेताओं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए पत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे, क्योंकि आजादी के लिए संग्राम करते हुए महात्मा गांधी जी भारत के एक शहर से दूसरे शहर पर जाते रहते थे। तो इसीलिए महात्मा गांधी इंडिया लिखकर उनके नाम पत्र आते थे, ताकि वह भारत में कहीं भी हो वहां तक वह पत्र पहुंच जाए। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। जिनको पत्र मिल जाता था वह इन स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा लिखे गए पत्र को एक प्रशस्ति पत्र मानते थे। कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन जी के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों में आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। कोई पत्र हमें लिखे और हम बदले में उससे जवाब ना दें, तो ये तो गलत बात है। तो जितने भी महान लेखक हुए हैं, जितने भी महान नेता हुए हैं, उन्होंने पत्रों का जवाब बहुत जल्दी दिया है। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा
और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से लेकर सन 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। अच्छी ख्याति, गुडविल। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। आज भी संचार यानी संदेश पहुंचाने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, परंतु फिर भी चिट्ठी पत्री का वही महत्वपूर्ण स्थान है। विवाह पत्रिका, जन्मदिन आदि का संदेश, यह भी पत्रों के माध्यम से आज भी पहुंचाया जाता है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोगों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और ये खत बहुआयामी भूमिका निभाते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे, मनी ऑर्डर, अर्थव्यवस्था ही से ही चलते हैं। यह भी एक तरह से पत्र व्यवहार ही है कि पैसे मनी ऑर्डर के द्वारा भेजे जाते हैं और लोगों के घर में चूल्हा चलता है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जिनका घर मनी ऑर्डर से चलता है, जिनका पुत्र कहीं बाहर है, देश की सीमा पर तैनात है, वह जब पैसे भेजता है तो वृद्ध माता पिता का जीवन निर्वाह होता है। और ऐसे डाक, ऐसे समाचार लाने वाला डाकिया देवदूत से कम नहीं होता। तो आपने जाना कि आजकल के समय में जब एसएमएस के द्वारा समाचार आदान प्रदान होता है, फोन पर बात कर ली जाती है, वीडियो कॉल किया जाता है, लेकिन फिर भी पत्रों की एक अनूठी दुनिया है जिसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ का सार समझ में आएगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। आओ पढ़े से निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।